Okay, maybe this is the last topic of GP, ज्योमेट्रिक मीन। जैसे हमने अर्थमेटिक मीन किया था वैसे ही ज्योमेट्रिक मीन भी होता है। दो नंबर हैं, देखो यहाँ क्वांटिटीज लिखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ज्योमेट्रिक मीन है वो सिर्फ किसी दो नंबर्स में नहीं होगा, वो किसी में भी हो सकता है, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज हो, चाहे अलजेब्रिक हो, चाहे जो मर्जी हो, किसी में भी हो सकता है। तो ये याद रखना, ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं है इसकी कि नंबर्स ही होगा, क्वांटिटीज कुछ भी हो सकता है। चलो हम जो बात करने वाले हो नंबर्स के बारे में बात करने वाले हैं। क्या कह रहा है कि हमारे पास दो नंबर्स हैं, क्या नाम है इनका, ए और बी। दो गिवन नंबर है और एन नंबर हमने इनके अंदर इंसर्ट कर दिए। किसके बीच में कर दिए? ए और बी में कर दिए, ठीक है। और हुआ क्या, ये जो सारी की सारी लाइन है ये जीपी में आ गई, ठीक है। इस तरह से है, मतलब टॉपिक का मीनिंग समझो क्या है। ज्योमेट्रिक मीनिंग का मतलब क्या है, दो नंबर्स हैं आपके पास ए और बी, आपने उसके बीच में G1 G2 Gn तक इंसर्ट कर दिया और सारी की सारी जो सीक्वेंस है वो क्या बन गई, जीपी बन गई। उस केस में हम कहेंगे कि ये जो है ज्योमेट्रिक मीन्स हैं। किसके लिए, किसके बीच में, ए और बी के बीच में ये ज्योमेट्रिक मीन्स हैं, ठीक है। तो चलो अब बात करते हैं ए और बी। इतने सारे के बजाय पहले एक की बात कर लेते हैं। ए और बी दो गिवन क्वांटिटीज हैं, हियर दीज आर टू नंबर्स। हमने एक ज्योमेट्रिक मीन अगर इंसर्ट करना है, ठीक है, तो रट्टा नहीं लगाना। अभी देखो क्या होगा, अभी बोला गया कि ये तीनों के तीनों किस में होंगे, जीपी में होंगे। अगर ये जीपी में है तो क्या होने वाला है, जी अपॉन ए इज इक्वल टू बी अपॉन जी, और जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, और जी इज इक्वल टू रूट ए बी। ये याद रख लो। इसका मतलब आपने अगर किसी दो नंबर के बीच में एक ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट अगर करना है तो क्या कर दो, रूट ए बी, रूट स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक है जी। ये आ गया। अगर एक करना है तो एक करना है ना हो। अब हमने बहुत सारे करने हैं, बहुत सारे करने हैं। अब इसकी बात करते हैं, इसकी बात कर लेते हैं दोबारा, चलो लिखना नहीं पड़ेगा, एक तो आपको समझ आ गया। अब इसी की बात कर लेते हैं, ठीक है जी। नाउ हमने n ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट कर दिए, तो देखो ध्यान से, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई, अब याद करो कितनी होगी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जीपी की। जीपी के टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई, n+2। बेटे एम में किया था हमने, n तो ये खुद ही है, एक ए और एक बी, दो ये हो गए ना, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास कितनी हो गई, n+2 टर्म्स हो गई आपके पास। अब टोटल n तो ये कर ही दिए ना, और ये सारे के सारे जीपी में है। जीपी किससे चलती है, ए और आर से, ए और आर से। नाउ ये जो बी है इस जीपी की लास्ट टर्म है, क्या है ये, लास्ट टर्म है। तो b इज इक्वल टू ए आर की पावर क्या लिखूं, बोलो क्या लिखूं, r की पावर क्या लिखूं। अगर n होता था तो n-1 लिखते थे, अब n इंटू क्या लिखूं, सोचो ध्यान से बोलना, समझो। ये नहीं कर सकते कि n का काम n+2 कर रहा है सर, हाँ तो ठीक है ना, ये कर लो। तो b अपॉन a इज इक्वल टू r की पावर क्या कह रहे हो आप, n+1 कह रहे हो। तो b अपॉन a की पावर 1 अपॉन n+1 इज इक्वल टू r आ गया। यही तो होता है कि अगर इधर स्क्वायर है तो इधर क्या बनता है, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट को हम पावर 1/2 भी कहते हैं, पहले समझ लो ध्यान से। अगर इधर क्यूब होता तो क्यूब रूट, यानी पावर 1/3। अगर इधर n+1 है तो अपॉन n+1 होगा, ठीक है जी। तो इसका मतलब हमारे पास r निकालने का फंडा क्लियर हो गया। n क्या होगा, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन इंसर्टेड। n क्या होगा, नंबर ऑफ जीएम्स इंसर्टेड, जितने भी किए हैं, जितने भी किए हैं, ये n होगा, ठीक है। तो इसका मतलब अब अगर मैं G1 की वैल्यू निकालना चाहता हूं, G1 जो है इस GP में किसका काम कर रहा है, क्या पोजीशन है, सेकंड टर्म है। तो कितने आते हैं सेकंड में, यहाँ AR आएगा, क्या आएगा, यहाँ AR आएगा। A हमें पता होगा, R ये है, B अपॉन A की पावर 1 अपॉन n+1। जो मर्जी निकालते चलो, जो मर्जी निकालते चलो। नाउ इन अ नटशेल क्या करना है, A हमें पता है
हमें जितने भी जीएम बोल दिए कर देंगे, नो प्रॉब्लम। आर हमें पता लग गया कि बी अपॉन ए डिवाइड करके 1 अपॉन पावर ले लेना है जितने ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किए हैं। इसको जल्दी से अपने तरीके से नोट कर लो। ओके, एम याद आ गया, एम होता है ए प्लस बी बाई 2 और जीएम होता है रूट ए बी। अगर 2 नंबर की हम बात करते हैं, इनके बीच में थोड़ा रिलेशनशिप सेट करते हैं। ये आ सकता है क्वेश्चन ये, और आपको पता होना चाहिए। वैसे क्या लगता है आपको कि एम बड़ा होता है कि जीएम बड़ा होता है? क्या लगता है? देखो ये बड़ा बेसिक सा है कि एम होता है ए प्लस बी बाई 2 और जीएम क्या होता है? रूट ए बी होता है ना। अपनी तरफ से कोई 2 नंबर ले लो, अपनी तरफ से सेम नंबर लेने हैं ना। ये ले लो 2 3 ले लो, चलो 2 + 3 5, 5 बाई 2 2.5 आया, 2 × 3 6, √6 कितना होगा? क्या 2.5 से और छोटे ले लो, चलो 1 1 ले लो, 1 + 1 2, 2 बाई 2 1 आया, और वहां अगर 1 1 ये तो सेम आ गया, ये तो सेम आ गया। और करो और करो, यूजुअली क्या होगा? हाँ जी, हाँ सेम आ रहा है। आगे चलो, आगे चलो, चलो डिफरेंट नंबर ले लो, डिफरेंट नंबर ले लो, डिफरेंट नंबर ले लो। पर ये भी तो देखो, शर्त ये भी तो थी ना कि वो क्या होना चाहिए? एपी होना चाहिए और वो जीपी होना चाहिए, है ना। तो उस कायदे से हम देखते हैं कि क्या होगा। देखते हैं, कहता है ए एंड जी आर ए एम एंड जी एम बिटवीन ए एंड बी, है ना। और कहता प्रूव कर दो कि हमेशा जो ए है वो बड़ा होता है, जी से बड़ा होता है। अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी एंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, ये करना है। तो नाउ ए की जो वैल्यू है वो ए प्लस बी बाई 2 है, और जो जी की वैल्यू है वो रूट ए बी है। अगर हम इन दोनों को फॉर द टाइम बिंग माइनस कर देते हैं, माइनस करके देखते हैं कि ए माइनस जी कितना होगा? ए प्लस बी अपॉन 2 माइनस रूट ए बी होगा। इसके नीचे चलो 1 लगा देते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसकी सॉल्विंग करते हैं, एलसीएम 2 आएगा। ये बन गया ए प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी आ गया, ठीक है। तो इसको लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है, मैं डिटेल्ड कर देता हूँ, रूट ए का स्क्वायर लिखा जा सकता है, इसे रूट बी का स्क्वायर लिखा जा सकता है। क्यों लिख रहे हैं आपको ये पता लग गया, क्यों लिख रहे हैं? सो दैट ये बन गया, क्या बन गया? ये बन गया रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये बन गया। और ये जो चीज है, ये एक मानते हो कि ये जो चीज ग्रेटर देन 0 होगी, पॉजिटिव आएगी क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर बन गया। ए और बी इररिस्पेक्टिव जो मर्जी वैल्यू पुट कर लो, नेगेटिव अंदर आ भी गया ना, उसने स्क्वायर ने इसको पॉजिटिव कर देना। ले दे के हमने देखा ये वैल्यू एक पॉजिटिव आ गई है, तो इससे क्या हुआ कि a माइनस जी ग्रेटर देन 0 कह दे, जी उधर चला गया। इसका इंप्लाइज ये हो गया कि a जो है वो g से बड़ा होता है अलजेब्रिकली, ठीक है जी, ये तय है। वहां हम नहीं फैसला ले पा रहे थे, तो यहां हमने कर दिया कि a हमेशा g से बड़ा होगा, अर्थमेटिक मीन बड़ा होगा उनसे, ठीक है। इसके लिए कैसे कर सकते हो आप ना, एग्जैक्टली कोई नंबर लो और उनके बीच में अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करो। एग्जैक्टली कोई नंबर लो और उनके बीच में एक ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करो, एक्चुअली करो, ऐसे नहीं हवा में नहीं। हम ऐसे करेंगे वो मैथमेटिक्स से नहीं हो पा रहा है ना। चाहे पिछले एग्जांपल देके देख लो, उनसे इंसर्ट करो, उसमें भी इंसर्ट करो ए एम बी और जी एम बी, फिर देखो ध्यान से, गारंटेड होगा, दीज आर गारंटेड रिजल्ट्स, ऑलवेज अर्थमेटिक मीन बड़ा होगा ज्योमेट्रिक मीन से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, कहता है ए अर्थमेटिक मीन है, जी ज्योमेट्रिक मीन है बिटवीन ए एंड बी, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग ए एंड बी एज इट्स रूट्स। क्लास 10th पे पहुंचते हैं, ए एंड बी रूट्स है, अल्फा बीटा ये रूट्स है। क्या क्या फाइंड कर सकते थे हम? सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। याद आ रहा है कुछ? और सम ऑफ रूट्स क्या होता था भाई और बहनों? माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी अपॉन ए। याद है ना? ये यहां भी हम कुछ यही करने वाले हैं। नाउ अब हमने क्या किया, हमें पता है कि जो ए है, कैपिटल ए है, ए प्लस बी बाई 2 होगा, और जो कैपिटल जी है वो क्या होगा? रूट ए भी होगा, ठीक है जी। कहीं ना कहीं ए और बी कौन है? रूट्स है ना। तो बेटा
2a इज इक्वल टू a प्लस बी, तो क्या ये सम नहीं आ गया? बोलो, ये सम ऑफ रूट्स आ गया है ना। और जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी कह लो, ए और बी अगेन क्या है? रूट्स है, तो ये क्या आ गया? प्रोडक्ट नहीं आ गया, यानी कि जी स्क्वायर क्या आ गया? प्रोडक्ट आ गया। फिर 10th क्लास पे फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बोलो क्या होता था? एक्स स्क्वायर के होता था, रादर के एक्स स्क्वायर क्या होता था? मैं याद कराता हूं, के होता था एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस, याद है ना आपको सारा। फॉर द टाइम भी कभी हम के कंसीडर नहीं कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर ऐसे ही, एस की वैल्यू आ चुकी है भैया, बोलिए आ चुका, हैंड्स प्रूव इज इक्वल टू 0 होता था, ठीक है जी। यानी कि हम बना सकते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर एम और जीएम दे रखे हैं, उनसे क्या क्वाड्रेटिक बनेगी? ये क्वाड्रेटिक बनेगी जिसके रूट्स ए और बी हैं। रूट्स क्या है? मतलब क्वेश्चन में आपको घुमा नहीं सकता वो, अगर ये नॉलेज आपको पता लगी है कि कहाँ क्वाड्रेटिक की बात हो रही है। इंटीग्रेटेड टॉपिक आ गया ना, क्वाड्रेटिक की बातें हुई, एएम जीएम की बातें हो गई हैं। बड़े ध्यान से समझना है इसको, बड़े ध्यान से, नहीं तो बच्चे ये डर जाते हैं कि सर ये क्या है, क्वाड्रेटिक कहाँ से आ गई। नो प्रॉब्लम, द बेसिक शुड बी स्ट्रॉन्ग कि दिस इज नथिंग, दिस इज सम ऑफ जीरो, दिस इज नथिंग, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे? इंसर्ट 5GM। अब क्या करेंगे, एक वर्ड जरूर लेट करना है, लेट, ये वर्ड लिखना है लेट। लेट क्या लिखें? लेट दिस G1 G2 G3 G4 G5 9 B GP बन गया। और हमने दिखा दिया कि हमने ये 5 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट कर दिए, ये 5GM इंसर्ट हमने कर दिए, और हमने उसको बता दिया कि भैया ये जीपी है, ये जीपी है। तो जीपी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आर निकालना। पहले क्या निकालना है? आर निकालना है। तो आर का मतलब b अपॉन a टू द पावर 1 अपॉन n+1, याद रखना। इस केस में b स्टैंड फॉर 9, a स्टैंड फॉर 5 7 6 टू द पावर 1 अपॉन, कितने किए हैं? 5 किए हैं। ये कितना हो गया? 6 हो गया। डेफिनेटली ये कट हो गए होंगे। 9 1 9 कट रहा है, 9 6 54, 3 बचे 4 आ गया। तो r इज इक्वल टू 1 अपॉन 64, कितना होता है? 64, 2 की पावर 6 हो गया, 2 की पावर 6 हो गया ना, ठीक है जी। तो इसको काट डालेगा, कहने का मतलब r की वैल्यू 1/2 आ गई। गेम ओवर। हम लिखेंगे कि G1 जो है इस GP की कौन सी टर्म है? सेकंड टर्म है। सेकंड टर्म में कितने आते हैं? AR आता है। A की वैल्यू 576 इंटू 1/2, 1 to 8 नहीं, कितना आ गया? 576 का 288, हाँ 2 to 8 आ गया। G2 ऐसे ही आप कर डालोगे, समझदार हो आप। तो बेटा ये 576 इंटू है 288, देख लो 16 का 6 28 28 का 50, ठीक है। अब इसको 4 से अगर करेंगे तो यानी कि इसका हाफ क्या लो, 144। G3 बोलो हाफ होता है, ऑब्वियसली बात है। कितना हो गया जी? लिख दो अगर लिखना तो। चलो ARQ 576 इंटू 1 बाय क्या कर दूं? 1/8 कर दूं, है ना? 72 आ गया। चलो ले दे के आपने कर दिए कि क्या आएंगे, तो क्या आ गए? 288 144 72 36 18, ये 5GM आ गए इन दोनों नंबर्स के बीच में। अगर याद है, टेक्निक याद है ना, रट नहीं सकते, मैथमेटिक्स आपको पता है, तो इसलिए ये अगर भूल जाओ, ये भूल जाते हैं, नॉन रूटीन चीजें हैं ये, तो डिराइव कर लो कि कैसे, ठीक है, ऐसे करना है। ध्यान नहीं दे रहे। गुड एग्जाम्पल कहता है n फाइंड करना है, सो दैट दिस a to the power n+1 b to the power n+1 upon an may be the gm। तो आपको पता है a और b के बीच में gm जो होता है वो √a भी होता है। तो a to the power n+1 plus b to the power n+1 upon an plus bn to be equated with √ab।
क्लास 11 का काम खत्म, ट्रस्ट मी खत्म हो गया। रूट ए बी अब तो सिंपलीफिकेशन है, अलजेब्रा है। स्क्वायरिंग करेंगे और उलझ जाएंगे, हमने तो n निकालना है और बाउंड करना है। तो इसलिए क्या किया जाएगा, a की पावर n प्लस वन प्लस बी की पावर n प्लस वन इज इक्वल टू ए एन प्लस बी एन, और यहाँ इसको a की पावर हाफ और b की पावर हाफ लिखा जा सकता है। लेट्स ओपन द ब्रैकेट। तो ओपन जब ब्रैकेट करोगे तो क्या मिलेगा, ये सबको सबके साथ करना होता है, ये पता है आपको। इसको इसके साथ करोगे तो a की पावर n प्लस हाफ आ जाएगा, प्लस इसको इसके साथ करोगे ए एन बी हाफ, बी एन ए हाफ, बी एन प्लस हाफ। कोई महाभारत नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपलीफिकेशन है, सिंपलीफिकेशन है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब साथ साथ लेके आओ, जिस जैसा है, इसके जैसा ये है, इसके जैसा ये वाला है, उधर लेके आओ, इधर लाते हैं। तो क्या होने वाला है, a की पावर n प्लस वन माइनस a की पावर n प्लस हाफ। चाहे b उधर ले जाओ, चलो इधर ही रख लेते हैं, कोई बात नहीं। प्लस b की पावर n प्लस वन माइनस b की पावर n प्लस हाफ इक्वल टू क्या बचा, इधर इधर ये बचे हैं, क्या बचा डिटेल में कर लेते हैं, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी एक्सप्रेशंस बन रही है। प्लस बी एन ए हाफ। आई होप यहाँ तक तो बिल्कुल ओके है। अब इन दोनों में बोलो कॉमन क्या है, ये बताओ, इन दोनों में अब हमने कॉमन लेना है, बोलो क्या कॉमन है। a की पावर n कॉमन है, a बचा माइनस क्या बचा, a हाफ। इन दोनों में bn क्या बचा, b माइनस b हाफ। ऑल्दो और भी हाफ भी कॉमन लिया जा सकता था, हाफ भी लिया जा सकता था कि नहीं, चलो कोई बात नहीं, अभी ऐसे चलना तो कोई नहीं। बोलिए क्या कॉमन है, मैक्सिमम कॉमन निकालना होता है। ये ए एन बी हाफ पड़ा है, ये बी एन ए हाफ पड़ा है, बोलो ऐसे कैसे ए बी, सोचो। हाँ जी, निकालना तो है, निकालना तो है, निकालना तो है। ए एन बी एन नहीं, ए एन कैसे, यहाँ ए एन है, इसके पास ए एन नहीं है, यहाँ बी एन है, इसके पास बी एन नहीं है, क्या करें, क्या करें। हाँ वेरी गुड, बोलो क्या आएगा। अगर मैं फॉर द टाइम बीइंग ए हाफ कॉमन ले लूं और बी हाफ कॉमन ले लूं, ये पंगा ले रहे हैं हम, तो बचा क्या, जब ए हाफ इसमें से निकाल लिया, ये बचाओ, तो बचा क्या, हाँ जी, ए एन में से मैंने ए हाफ चुरा लिया, वन हाफ ले लेना, वन हाफ ही लिया। क्या ये कहना गलत होगा कि सही होगा, बोलो क्या गलत है, एक में से आधा ले लिया, सही है या गलत है, ये बताइए। देख लो वापस आ रहा है कि नहीं, ये भी चेक कर लो। मैंने गलत लिखा, हो सकता है मैंने गलत लिख दिया, ये भी चेक करना है। वापस आ रहा नहीं आ रहा, वापस तो आ नहीं रहा, वापस तो अब जब ये होंगे ऐड होंगे n प्लस वन बाय टू आ रहा है, हमें तो ये चाहिए, तो क्या लिखें यहाँ तक ये बन जाएगा, a 2n। अगर 2n करते हैं, अच्छा ठीक है, अगर 2n करते हैं तो क्या होगा, तो ऐड होंगे 1/2 प्लस 2n। क्या करें बताओ, देखो क्लास 11 से बात हो रही है, n कैसे ले सकते हो, n/2 ले लो, चलो मैं कहता हूँ ले लो, पर आगे लिखोगे क्या अंदर, फिर समान यही बात है ना, अंदर लिखोगे क्या। तो क्या ये हमारी अप्रोच गलत है, सोचो, क्या हम इसको इधर लेके आते हैं, बोलो, करो फिर सिंपलीफाई करो फिर। सो पहले गलत हो गया था, सॉरी। तो क्या होगा, ये ब्रैकेट ओपन, ए एन को इन दोनों से, बी एन को इन दोनों से, ऐसा करने से ए एन ए, ये बेस सेम, पावर टू बी एडेड, हेयर हाफ, हेयर सेम। नाउ अब क्या करेंगे, जो जैसा है उसके साथ इसको इधर ले आते हैं, बी एन को उधर ले जाते हैं। तो इसका अगला स्टेप होगा ए एन प्लस वन माइनस ए एन प्लस हाफ बी हाफ इज इक्वल टू बी एन प्लस हाफ ए हाफ, और ये उधर जाके माइनस एन प्लस वन। ए को ए के साथ ले आए हम, बी को बी के साथ। अब निकालना है मैक्सिमम कॉमन। अब बोलो, अब कॉमन क्या निकालना है, अब निकालना है, यहाँ तक ये बिल्कुल करेक्ट है।
तो छोटा कॉमन आता है, मैक्सिमम कॉमन निकाला करते हैं। ये ए एन प्लस, ऑब्वियसली ये बड़ा है ये छोटा है, तो ए एन प्लस हाफ कॉमन आ गया, अंदर से बचा ए हाफ माइनस बी हाफ। सेम ऑटोमेटिकली डिजाइन हो चुका, ये छोटा यही कॉमन आ गया, अंदर से बचा ए हाफ माइनस बी हाफ। ऑब्वियसली ये कैंसिल हो जाएगा, तो बस अब हमारे पास ये दोनों आपस में इक्वेट में आ गए हैं। तो अब क्या होने वाला है, ए एन प्लस हाफ इज इक्वल टू बी एन प्लस हाफ। क्या करोगे, ए अपॉन बी की पावर क्या लिख दें, ये डिवाइड में आएगा नीचे, और दोनों की पावर हाफ इज इक्वल टू ये 1 है, ये 1 है। तो क्या किया जाएगा, आपको पता है हमें पावर से बात करनी है तो बेस सेम बनाने पड़ते हैं। 1 को हम एज ए बाई बी बेस लिख देंगे और पावर 0 दे देंगे। a by b to the power n plus half is equal to a by b to the power 0. Now the bases are same, the power to be equated. So n plus half is 0. Finally n is minus half. ये आंसर आ गया। ये ऐसा क्वेश्चन है जहां आंसर 0 नहीं आया। यूजुअली इनके आंसर 0 या 1 नहीं आते हैं, लेकिन देखो, और ये कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, n यहाँ पर नंबर ऑफ जीवन बिल्कुल भी नहीं है, n यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन या अर्थमेटिक मीन नहीं है, ठीक है, क्योंकि नंबर्स तो पॉजिटिव होंगे ना, नेचुरल नंबर के 5 नंबर इंसर्ट करने, 1 करना, 10 करने, 20 करने, तो n यहाँ एक नंबर था, बस पावर में था, एक्सपोनेंट में पड़ा, तो इसलिए गुड क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी। और यूजुअली आपका टारगेट ये होना चाहिए, ठीक है, कि मैक्सिमम कॉमन लो, एक एक्सप्रेशन अलग एक अलग, और कोशिश करो कि सेम ब्रैकेट क्रिएट हो जाए, तो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि डन हो गया ये। लेट्स सी, 2 नंबर फाइंड करने हैं, AM 34 GM 16। तो लेट द नंबर्स बी क्या ले लें, लेट द नंबर्स बी A एंड B। तो 34 का मतलब A प्लस B बाई 2 इज 34, यू गॉट A प्लस B इज 68। नाउ दूसरा कहता है कि रूट AB जो है आपको 16 दिया हुआ है, तो AB आपके पास आ गया 256 आ गया आपके पास। अब आपने देखो डिसीजन लेना है, क्लास 10 में नहीं हो आप क्लास 11 में हो। अब देखो एक दिमाग क्या कहता है, सुनो ध्यान से, यहाँ कि यहाँ से B की वैल्यू बना लो A की टर्म्स में, सब्स्टिट्यूशन मेथड वो बहुत लंबा हो जाएगा। ये हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर रूट में किया हुआ है, आपको अगर याद होगा। सुनो, आपके पास A प्लस B है, आपके पास AB है, ठीक है, अगर कहीं किसी तरीके से क्या मिल जाए, A माइनस B मिल जाए, तो गेम ओवर है। तो हमने एक स्पेशल फॉर्मूला बनाया था कि A माइनस बी होल स्क्वायर A प्लस बी होल स्क्वायर के इक्वल यूजुअली नहीं होता। होता है क्या? नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसमें -2AB आएगा, इसमें +2AB। फॉर द टाइमिंग मैं इनको इक्वेट करना चाहता हूं, कर दो सर यहाँ -4AB दे दो, इक्वल है दोनों। अब A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर -2AB, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर +2AB -4AB हो गया ना। क्यों ऐसा कर रहा हूं भैया? क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। A प्लस B मुझे पता है कितना, 68 -4 टाइम्स ऑफ 256। इसको करा जरा, सॉल्व करो जल्दी से इसको। तो A माइनस बी होल स्क्वायर कैलकुलेशन करके कितना 3600 आ गया आपके पास। आ चुका, क्या आ गया कि A माइनस बी कितना आ गया जी? 60 आ गया, 60 आ गया। तो फिर 2A इज 128, A कितना आ गया 64। अगर A 64 है तो B को 4 होना पड़ेगा। तो ये वो दो नंबर आ गए जिन दोनों नंबर्स का AM 34 था और GM 16 था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड टू नंबर हुज डिफरेंस इज 12। रादर ये क्वेश्चन था फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स whose difference is 12 and whose AM exceed GM by 2। दो नंबर है। अगेन क्या करोगे? let the two numbers be what? A and B as per the question। A minus B आपको 12 दिया हुआ है और exceed का मतलब AM minus GM जो है आपको वो 2 दिया हुआ है। हमने AM को ही पहले क्यों लिखा? प्रॉपर्टी है कि AM बड़ा होता है, इसलिए GM माइनस AM मत कर देना।
ए एम माइनस जी एम जो है, ए एम हमें पता है क्या होता है, ए प्लस बी अपॉन टू, ये क्या होता है रूट ए बी। एक ऐसी सी प्रॉपर्टी हमने करी थी अभी, ये उस तरह से ही बन जाएगा। अभी तो किया था ऐसा सा जो सेकंड आई गेस फर्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी थी ये, है ना। तो क्या होगा अगेन इसका आइडेंटिटी बनेगी ना, आइडेंटिटी बनेगी। तो ये क्या होने वाला है, ये होने वाला है कि a प्लस बी, चलो कर देते हैं, माइनस टू रूट ए बी इज इक्वल टू, बेटा ये 4 आ गया एलसीएम लेके, ये बन जाएगा रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। नो आइडेंटिटी बन गई ना, क्वाड्रेटिक किस लिए बनानी, 4 आ गया, रूट ए माइनस रूट ए बी की वैल्यू आपके पास प्लस माइनस 2 है और a माइनस बी 12 है। अब करो जी सॉल्व, इसको कैसे करोगे। बहुत सारे बच्चे इसको ऑब्वियसली क्वेश्चन ढंग के पूछा करो, ऑब्वियसली कई बच्चे इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे। देखो बेटे, देखो ध्यान से देखो, स्टॉप योर पेन, ध्यान से देखो, सेम ट्रैक पे लाना होता है तभी ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, सेम ट्रैक पे लाना होता है। नाउ द ट्रैक बीइंग, इसको लिखा जा सकता है रूट ए स्क्वायर, इसको लिखा जा सकता है रूट बी स्क्वायर। ऐसा करने से रूट ए माइनस रूट बी, रूट ए प्लस रूट बी इज 12, यू ऑलरेडी हैव दिस विद यू, तो रूट ए प्लस रूट बी की वैल्यू 6 आ गई। अब आप एलिमिनेशन लगा सकते हो, मतलब मैंने इसको रूट बना लिया, उसको विदाउट रूट बनाना मुश्किल है, स्क्वायरिंग करके वहीं वापस पहुंच जाओगे। इसको रूट लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब ये इक्वेशन है आपके पास, रूट ए प्लस रूट बी 6 है, रूट ए माइनस रूट बी 2 है, गेम ओवर। 2 रूट ए इज 8, तो रूट ए 4 क्या कहोगे 2, माइनस नहीं लोगे, पॉजिटिव बोला था, 8 2 आ गया। A2 आया कि रूट आया, हम गलत तो नहीं कर रहे, नहीं ये रूट ए आया ना, गलत गलत गलत, रूट ए 4 है बेटा, तो ए कितना आया 16 आया, गलत कर रहे थे। अब करनी थी स्क्वायरिंग, है ना, ए 16 आया, तो बी कितना आएगा, बी बताओ जल्दी से कितना आएगा, जल्दी से बी बता दो करके, स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग करके, तो बी जो है वो 4 आएगा। इसका मतलब ए 16 बी 4। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है जी। सोच थी इसके अंदर, सोच के चलो इक्वेशंस तो बन गई, उसके बाद कैसे डील करेंगे, है ना जी। तो हर क्वेश्चन से समझना है, एक प्लेटफॉर्म पे ले आओ, एक प्लेटफॉर्म पे ले आओ। सो दैट्स ऑल अबाउट जीएम, ठीक है। ये हो गया हमारा चैप्टर फिनिश।